Welcome back once again on your YouTube channel UMS ट्यूटोरियल। दोस्तों आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के औसत वेग और ताक्षणिक वेग पर यहाँ पर आपके सामने कुछ न्यूमेरिकल लेके आए हैं। इनको सॉल्व करते हैं और साथ साथ आप लोग भी सॉल्व करिए। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, अभिक्रिया A + 2B से 3C बनता है के लिए किसी क्षण पर यहाँ पर अभिक्रिया A + 2B से 3C के लिए किसी क्षण बनने की दर 10⁻² मोल पर लीटर पर सेकंड है। इसकी यूनिट मोल पर लीटर पर सेकंड मैंने आपको बताई थी। तो उसी क्षण A और B के विलुप्त होने की दर ज्ञात कीजिए। तो सवाल का नेचर क्या है दोस्तों, थोड़ा समझिएगा। सॉल्यूशन है कि 3C के बनने का दर जो है वो दोस्तों 10⁻² मोल पर लीटर सेकंड है। ठीक, तो यहाँ पर 3C मतलब इतना मोल पर लीटर पर सेकंड बन रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है हमको A और B के विलुप्त होने की दर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम समीकरण लिखेंगे A + 2B से क्या बन रहा है, 3C बन रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, तो ये समीकरण हो गया। तो हम रस समीकरण मिति के अनुसार अभिक्रिया, मैंने आपको लिखना बताया था। रस समीकरण मिति के अनुसार लिखना, अभिक्रिया कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे D - dA/dt = अब इसका कोफिशिएंट 2 है तो यह आ जाएगा -1/2 dB/dt = प्लस लिखेंगे 1/3 dC/dt। ये होल रिएक्शन का रेट एक दूसरे के रिस्पेक्ट में बराबर होता है क्योंकि इनका जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो उसको बैलेंस करता है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, ये चीज़ें हमने लिख दिया है। अब C के बनने की दर यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब C के बनने का दर ये सवाल में ही दोस्तों दिया हुआ है, मतलब +1/3 है ना। C के बनने का दर जो है ऑलरेडी यहाँ पर, मतलब ये कोफिशिएंट नहीं लगाना, ये वैल्यू दी हुई है ना, ये dC/dt ऑलरेडी दोस्तों ये तो रिएक्शन में दिया हुआ है। कितना आपने को दिया हुआ 10⁻² मोल पर लीटर सेकंड। ये ऑलरेडी दोस्तों ये वैल्यू हमको दी गई है कि C इतने वेग से बन रहा है। अब दोस्तों हम लोगों को निकालना है B के विलुप्त होने की दर। तो B के विलुप्त होने की दर और C के बनने की दर आपस में क्या है, बराबर है। तो इनको क्या कर सकते हैं हम लोग, बराबर कर सकते हैं। A के विलुप्त होने की दर और C के बनने की दर, ये दोनों भी बराबर हैं। तो पहले A का निकाल लेते हैं, फिर B का निकाल लेते हैं। तो A का क्या हो जाएगा दोस्तों, हमको जब A का निकालेंगे तो -dA/dt = समीकरण के हिसाब से अब लिखेंगे 1/3 3C/dt। अब इसकी वैल्यू कितनी है दोस्तों, इसकी वैल्यू दिया हुआ है, तो इसी के साथ क्या कर देंगे, इसका हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो बराबर हो जाएगा इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, है ना। इसकी वैल्यू दी हुई है तो क्या लिख सकते हैं, -dA/dt = 1/3 × 10⁻²। तो इसको लिख सकते हैं 0.33 × 10⁻² मोल पर लीटर सेकंड। यह आ जाएगी A के विलुप्त होने की दर। अब इसी तरीके से B के विलुप्त होने की दर निकालेंगे दोस्तों, तो कैसे निकाल सकते हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा। हम लोग लिखेंगे -dB/dt, है ना, -dB/dt। अब यहाँ पर -dB/dt जो लिखेंगे वह एक दूसरे के इस रेशियो में बराबर है, तो 1/dB/dt प्लस इतना। इसकी वैल्यू दोस्तों हमको दी गई है कितनी, इसकी वैल्यू दी गई है ना 10⁻²। इसके साथ गुणा करेंगे और ये इस तरह जाके गुणा हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, 1/2 यहाँ पे लगा देंगे। तो इसकी वैल्यू इसी के साथ इसको बराबर करके लिख रहे हैं, तो इसकी वैल्यू मैं लिख रहा हूँ 1/3 × 10⁻², है ना।
ये कट के ये वैल्यू आई है 0.33 इंटू 10 के पावर माइनस 2, और ये 2 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो आपको जो फाइनल वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी दोस्तों 0.66 इंटू 10 के पावर माइनस 2 मोल पर लीटर सेकेंड। ये दोस्तों आप लोगों को देखने के लिए जो है मिलेगा। तो सिंपल सा हम लोगों को क्या करना है, समीकरण लिखना है। समीकरण में इससे इनके जो है कोफिशिएंट्स के साथ रिएक्शन लिख लेना है। इसकी वैल्यू दी गई है, इसकी वैल्यू के साथ से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, इसकी वैल्यू के साथ से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ये आसान सा क्वेश्चन आपके सामने था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने है यहाँ पर कि अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि अभिक्रिया 2xg है, ये हाँ गैस है, फिर से 4yg में 20 सेकंड में y की सांद्रता 1 इंटू 10 के पावर माइनस 2 मोल पर लीटर बढ़ जाती है। तो x के विलुप्त होने की दर व y के बनने की दर हमको क्या करना है दोस्तों, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, y के बनने की दर, y के बनने की दर निकालना है दोस्तों। तो क्या लिखेंगे, dy बाई dt। तो dy कितना दिया हुआ है, dy बाई dt, dy हमने को दिया हुआ है ये वैल्यू है ना, ये तो दिया y की सांद्रता इतना बढ़ जाती है, तो इसकी वैल्यू दी गई 1.10 के पावर माइनस 2 डिवाइड बाई कितने में बढ़ जाती है, 20 सेकंड में, तो यहाँ नीचे 20 रख देंगे। तो दोस्तों ये मिलेगा, कट जाएगा तो मिलेगा 5 गुणे 10 के घाते माइनस 4 मोल पर लीटर सेकेंड। ये वैल्यू मिल जाएगी किसके लिए, y के बनने की दर हमको निकल गई। अब अभिक्रिया का वेग लिख देंगे है ना, अभिक्रिया का वेग जब हम लिखेंगे तो दोस्तों लिखेंगे सबके रिस्पेक्ट में लिखेंगे है ना, इस रिएक्शन के रिस्पेक्ट में लिखेंगे अभिक्रिया का वेग माइनस 1/2 है ना dx बाई dt इक्वल टू प्लस 1/4 dy बाई dt। ये हो जाएगा दोस्तों सिंपल सा है ना। अच्छा एक चीज़ इसमें छूट गया है दोस्तों, ये एक्सल में एक्स से वैल्यू से वाई के बनने की दर आपको निकालना था, तो यहाँ से हम लोगों को, चलिए कोई नहीं, यहाँ से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। अब अभिक्रिया का वेग ये है, तो x के विलुप्त होने की दर जो है वो हमने को निकालना है, और तो x के विलुप्त होने की दर कैसे निकालेंगे दोस्तों, अपन निकालेंगे यहीं से -1/2 dx अपन dt इक्वल टू 1/4। इसकी वैल्यू तो हम लोगों ने अभी निकाली, ये वैल्यू तो इंटू हो जाएगा 5 इंटू 10 के पावर -4। ये दो फैक्ट, ये इधर दो गुणे में, इधर मतलब भागे में है, गुणे में चला जाएगा, तो माइनस dx डिवाइड बाई dt पर कर लेते हैं बराबर, ये इधर गुणा हो जाएगा तो 2/4 गुणे 5 गुणे 10 के घाते -4, ये कट जाएगा 1/2, 1/2 मतलब 0.5। फाइनली जो आ जाएगा वो 2.5 इंटू 10 टू पावर -4 मोल पर लीटर सेकेंड। ये आ जाएगा x के विलुप्त होने की दर दोस्तों, और y की बनने की दर हम लोगों ने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया था। तो इस तरीके से दोस्तों आसानी से सबसे पहला काम करना है, ये अभिक्रिया का वेग स्टाइकियोमेट्रिक के हिसाब से हम लोगों को क्या करना है दोस्तों, लिख लेना है। स्टाइकियोमेट्रिक के हिसाब से अभिक्रिया का वेग लिख लेंगे, एक की वैल्यू दी रहेगी तो दूसरे की वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पर है R से P एक प्रोडक्ट बनता है, अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की सांद्रता 0.3 मोल से 25 मिनट में परिवर्तित होकर 0.2 m हो जाती है। औसत वेग की गणना सेकंड और मिनट दोनों इकाइयों में कीजिए। तो सिंपल सा दोस्तों देखिए, ये हमारे पास इसका सलूशन है कि R से क्या होता है, P में कन्वर्ट होता है, ये समीकरण हमारे पास ठीक। अभिक्रिया का औसत वेग ना, अभिक्रिया का औसत वेग यदि लिखेंगे हम लोग तो अपन लिख सकते हैं डेल्टा R बटे dt, ये माइनस में होगा वैल्यू, तो अभिक्रिया का औसत वेग ये हो गया इसके रिस्पेक्ट में। अब आपको पता है माइनस डी R2 माइनस R1 बाई T2 माइनस T1, तो अभिक्रिया का R2 कितना है दोस्तों, 0.02 है, तो
0.02 माइनस R1 कितना है 0.03। इसके बाद T2 माइनस T1 मतलब 25 मिनट में हो रहा है, 0 से शुरू हुआ होगा तो पुनः 25 ये हो गया और 25 माइनस 0 तो 25 ही आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग इस तरीके से। सॉल्व करने के बाद 0.01 डिवाइड बाई 25, 0.01 डिवाइड बाई 25 आ जाएगा मोल पर लीटर पर मिनट, आ जाएगा मोल पर लीटर मिनट आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से ये आ गया। और भी इसको अगर करेंगे तो इस तरीके से लिख सकते हैं 4 × 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर मिनट। अब अभिक्रिया का औसत वेग सेकंड में निकालना है ना। अभिक्रिया का औसत वेग सेकंड में तो कैसे करेंगे, 4 × 10⁻⁻⁴ × 1/60 हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा। तो फाइनली दोस्तों 6.67 × 10⁻⁻⁶ मोल पर लीटर पर सेकंड, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक, मतलब 4 से 60 में डिवाइड कर देंगे, फिर काट कूट देंगे, इतना तो आपको पता ही है, ये आंसर आ जाएगा हम लोगों को। तो क्या सवाल क्या था कि ये अभिक्रिया अभिकार्य की सांद्रता 0.m से 25 मिनट में है ना, 25 मिनट में, ये 25 मिनट में परिवर्तित होगा 0.2 से इतनी हो जाती है। तो दोनों इकाइयों की क्या करना है दोस्तों, हम लोगों को गणना करना है। दोनों में मिनट में था और ये क्या हो गया हम लोगों का सेकंड में हम लोगों को प्राप्त हो गया। चलिए दोस्तों अगले सवाल पर आ जाते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है कि अभिक्रिया है 2A से उत्पाद बनता है, तो इसका मतलब 2A से क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है, ये कंफर्म कर लो। हाँ, अभिक्रिया 2A से क्या बनता है, उत्पाद बनता है। अभिक्रिया में A की सांद्रता 10 मिनट में 0.5 मोल से घटकर इतना मोल पर लीटर रह जाती है। इस समय अंतराल में अभिक्रिया का वेग की गणना कीजिए। तो बहुत ही आसान सा दोस्तों यहाँ पर काम हम लोगों का है कि अभिक्रिया का औसत वेग, अभिक्रिया का औसत वेग क्या हो जाएगा, सिंपल सा दोस्तों अपने को क्या पता निकालेंगे, तो हम निकालेंगे 1 - 1/2 डेल्टा A बटे डेल्टा T, है ना, ये हम लिख देंगे अभिक्रिया का औसत वेग। अब इसके बाद इक्वल टू -1/2, इसका जो डेल्टा A की वैल्यू है वो 0.4 है ना, 0.4 है ना, 0.4 - 0.5 बटे dt का मान है 10 मिनट। dt का मान कितना है दोस्तों, 10 मिनट। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, तो ये 1/2 है और ये -1 हो जाएगी, ये -1 हो जाएगा बटे 10। तो फाइनली ये हो जाएगा अपने को, माइनस की वैल्यू ये इधर आएगी तो इसके साथ प्लस में हो जाएगी, और जो आंसर आ जाएगा दोस्तों वो 5 × 10⁻³ मोल पर, अब यहाँ पे लीटर और मिनट आएगा। क्यों मिनट आएगा, क्योंकि दोस्तों जो है यहाँ पे ये वैल्यू जो है लीटर से घट के 10 मिनट में रह जाती है, तो इसलिए फाइनली जो उत्तर आएगा वो किस में आएगा, मिनट में आएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे दोस्तों कि किस तरीके से आपको अभिक्रिया के वेग को, औसत वेग को, तात्क्षणिक वेग को कैलकुलेट करना है, अभिक्रिया की इन सारी चीज़ों को एक साथ लिखते हुए और इनकी स्टोइकियोमेट्रिक से रिलेशन बनाते हुए गणना करना है। आगे हम लोग अब यहाँ पर अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों पर बात करेंगे। मिलते हैं दोस्तों।